रागिनी की शादी को काफ़ी दिन हो गए थे। रागिनी के पिता बहुत पहले ही चल बसे थे। रागिनी की माँ भी काफ़ी सुंदर दिखती थी। रागिनी के ससुराल में पति के सिवा और कोई नहीं था, इसलिए तीनों साथ में ही रहते थे। तीनों खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। सिर्फ उनके जीवन में एक ही कष्ट था, बच्चे नहीं थे। एक दिन रागिनी की माँ दोनों को हॉस्पिटल ले गई। तब मालूम हुआ कि दामाद जी का रिपोर्ट सही है। रागिनी के रिपोर्ट में गड़बड़ है। अब तीनों परेशान रहने लगे। एक दिन रागिनी के पति रागिनी से कहते हैं कि तुम अपनी दवा करो। अगर दवा से ठीक हो जाती हो तो खुशी की बात है, नहीं तो एक बच्चा हम लोग गोद ले लेंगे। लेकिन ये बात सिर्फ रागिनी और उसकी माँ जानती थी कि रागिनी कभी माँ नहीं बन सकती। इसी तरह कुछ दिन और बीता तो एक दिन रागिनी अपने माँ से अकेले में कहती है कि माँ कुछ करो, नहीं तो हमारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो उसकी माँ कहती है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। तब रागिनी अपने माँ से धीरे से बोलती है कि तुम मुझे माँ बना दो। इतना सुनते ही उसकी माँ एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। तब उसकी माँ कहती है कि कुछ रिश्ते दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें लेकर समाज ऐसा वैसा कुछ सोचने या बोलने से पहले ही रुक जाते हैं। और तुम यह क्या कह रही हो? तुम जानती हो सास और दामाद का रिश्ता कैसा होता है? यह रिश्ता माँ और बेटे जैसा होता है। तब रागिनी अपने माँ से गले लगकर रोते हुए कहती है, तुम ही कुछ कर सकती हो, नहीं तो हमारा घर उजड़ जाएगा। चलो ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। थोड़े दिन बाद उनके घर में एक नौकरानी आती है जो रागिनी के उम्र की और देखने में सुंदर भी थी, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। इसी बात का फायदा रागिनी की माँ ने उठाई। उसको पैसे का लालच देकर एक बच्चे के लिए तैयार करती है और कहती है, जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक इसी जगह रहना होगा। और वह तैयार हो जाती है। अब रागिनी अपनी जगह रात को उसे अपने पति के पास भेजने लगी, जब तक कि वह गर्भवती नहीं हुई। और इस दौरान रागिनी अपने पति के दूध में हल्की नशे वाली गोली मिला देती, जिससे रात के अंधेरे में उनको पता नहीं चलता। वो काम खत्म करने के बाद सो जाते। अब किराए की कोख में बच्चा पलने लगा। तभी कुछ काम के सिलसिले में रागिनी के पति दूसरे शहर चले गए। वहाँ उनको काफ़ी समय लग गया।
तब तक यहाँ डिलीवरी हो जाती है। बच्चा भी रागिनी के पति की तरह स्वस्थ और सुंदर था। अब नौकरानी पैसे लेकर दुखी मन से चली जाती है। रागिनी के पति वापस आने के बाद तीनों बच्चे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी में एक बेटी अपनी माँ की कोख को अपने लिए उपयोग करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ अपने रिश्तों को बचाने के लिए किराए की कोख का उपयोग करती है और इस तरह अपनी बेटी का घर उजड़ने से बचा लेती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।